सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली खत्म कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चेक की अक्सरियत से महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रूल कर दिया है। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। फैसले में कहा गया कि सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के रास्ते से इलेक्शन लड़ने की बड़ी रुकावट खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अदालत से नाअहली खत्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जाती उम्रा में मशावरती इजलास के दौरान नवाज शरीफ को अदालती फैसले से मरियम नवाज ने आगाह किया। कायद नून लीग ने कहा, मुझे नाअहल करके पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका गया। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए माजी की गलतियां दुरुस्त करना होंगी। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पीटीआई क्या चाहती है कि उनके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। लतीफ खोसा ने दलाल दिए कि पीटीआई के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, जो चाहते हैं वो बता दें, यह कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर से नहीं चल सकती। आप क्या हुक्म चाहते हैं, अदालत को बताएं ताकि वो कर दें। अदालत की पीटीआई वकीला को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर 3 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, अगर अदालत समझती है भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो उसका असर-ए-नौ जायजा लिया जाए, उससे अदालत की साख बेहतर होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अगर अदालत ऐसा करती है तो फिर फैसलों की हतमी शक्ल क्या होगी। अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर-ए-नौ जायजा लिया तो कल को कोई भी सदर रेफरेंस भेज देगा। ये उसूल तय हो गया तो फिर फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी। मखदूम अली खान ने कहा, भुट्टो केस में मखसूस बेंच ने मखसूस तरीके से जल्दबाजी में फैसला किया। अहम केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं। पीटीआई वकीला की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर समाअत आज ही करने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर और हामिद खान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात भी की। दरखास्त की कि अहम नौयत का मुकदमा है, फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पीटीआई ने बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ख़ास तौर पे पीटीआई को अनड्यू फेवर करने के लिए ज़बरदस्ती पला दिलवाया गया। जो इसने पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया, अब वो खुद भुगत रहा है। बानी पीटीआई ने जो शुरू किया था आज वो खुद भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई इक़्तिदार में आई तो फाशिस्ट रियासत बनाएगी। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है कि सारे चोरों को फांसी हो, 200 लोगों को लटका दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। हमारा मौक़िफ़ जो पहले था अब भी वही है। बानी पीटीआई बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। ज़ाती दुश्मनी के बजाय सियासी इख्तिलाफ होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवन से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दौरे अफगानिस्तान का मकसद दोनों ममालिक के माबैन गलत फहमियों को दूर करना है। मुल्ला मोहम्मद हसन ने कहा, वो उम्मीद करते हैं कि ये दौरा दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान मस्बत ताल्लुकात की मजबूती का बाइस बनेगा।
छुट्टियां खत्म। निगरान पंजाब हुकूमत का 10 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। 22 जनवरी तक स्कूलों के औकातकार भी तब्दील कर दिए। सुबह भर के स्कूल सुबह 9:30 बजे तालीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। महकमा तालीम की तरफ से तलबा को सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात पहनने की हिदायत। सिंध में भी तालीमी इदारों के औकातकार बदल गए। कराची में तालीमी इदारे 8:30 बजे और अंदरून सिंध में 9 बजे खुलेंगे। जब तक सख्त कवानीन नहीं होंगे महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतें कानून के मुताबिक काम करती हैं। सख्त कानून बनेगा तो महंगाई का मसला हल होगा। चीज़ें महंगी बेचने पर लोगों को पकड़ते हैं, वो दूसरे ही दिन रिहा हो जाते हैं। सूबे के मुतअद्दिद अस्पतालों में जारी काम मुअय्यना मुद्दत तक मुकम्मल कर दिया जाए। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PP रहनुमा नवाबजादा जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला खलअदम करार दे दिया। जमाल रईसानी कोयटा के हल्का NA 264 से उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून के फाइक जमाली को भी इंतखाबात की दौड़ से बाहर कर दिया। कायद मियां नवाज शरीफ खुद भी मुतहर्रिक हो गए। नवाज शरीफ 22 जनवरी से पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। लीगी कायद का पहला इंतखाबी जलसा मानसहरा में होगा। बिलावल भुट्टो की कोशिश ठीक, मगर लाहौर से उसे कुछ नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट से पास होने वाली करारदाद की कोई अहमियत नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सब जमातों के साथ इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है 9 मई के वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमों को जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए निजी तालीमी इदारों से अफरादी क़ुव्वत मांग ली। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने अमले की कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। अदनान निसार और राजा वसीम सैफी निजी तालीमी इदारों से इलेक्शन कमीशन को अफरादी क़ुव्वत फराहम करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। साइबेरियन हवाओं के साथ मगरबी सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कला अब्दुल्ला, पशीन, कला सैफुल्ला, ज़ियारत और नोशकी में बारिश का इम्कान। शिमाली बालाई बलूचिस्तान में फिर बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो गाजर के हलवे की मांग बढ़ गई। शहरी देसी घी और खोए में गर्मा गर्म तैयार गाजर का हलवा खाकर सर्दियों की सौगात का मजा ले रहे हैं।